आज 76वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांगण में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय राम आधार पाल जी, हमारे मंत्री आदरणीय तौलू प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश कल्याण संस्था के अध्यक्ष आदरणीय जलालुद्दीन कुरैशी जी, दीवानी न्यायालय संघ मिनिस्ट्रियल संघ के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सिंह जी, मंत्री भाई चंद्रप्रकाश जी, हमारे कार्यालय सचिव परिषद के भाई संतोष जी, हमारे सफाई कर्मचारी संघ के अभी जल्दी ही निर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं आदरणीय राजेश जी, कलेक्ट्रेट के हमारे सेवानिवृत्त साथी एवं हमारे साथ कार्य करने वाले हमारे बंधुगण, सबसे पहले मैं माँ भारती के उन सपूतों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, फिर अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। साथियों, आज 76 वर्ष हो गए और सबसे एक बात आप जरा अपने मन में 2 मिनट के लिए सोचिए कि हम यहाँ खड़े होके किस हैसियत में अपनी बात को कह पा रहे हैं। ये देन किसकी है जिसके लिए आज हम यहाँ खड़े होके जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम जिसको महोत्सव मना रहे हैं, ये उसी की देन है। ये संविधान की देन है जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम सड़क पे खड़े होके, अपने इंस्टीट्यूशन पे खड़े होके अपने अधिकारों की बात दहाड़ के कह सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संक्षिप्त में कहा गया, इसलिए मैं केवल उन्हीं बातों को छूना चाहूँगा जो तार्किक हैं। इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दी गई थी, मौलिक अधिकार। ज़्यादा ना बोलती हो, केवल मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पे ही चर्चा करना चाहेंगे। वो मौलिक अधिकार की ही देन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर, चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम की बात हो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो या आपके स्वतंत्र समानता की अधिकार की बात हो। उन्हीं अधिकारों में से एक जो अधिकार है कि आप कुछ भी कहीं भी खड़े होकर कह सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी और का जुडिक्शन ना पार करे। उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ परिषद कार्यालय पे खड़े हैं और कर्मचारियों के बिहाफ पे इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और हम बहुत सी बातें ऐसी कह भी जाते हैं आज पावन दिवस पे जो सरकार के बहुत अच्छी सुनने लायक ना हो। वो अधिकार हमें मिला हुआ है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो जिस समय उन्होंने इस संविधान को बनाया था, वास्तव में अगर आप कभी बैठ के चिंतन करेंगे तो उस महापुरुष को आप नमन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिसके दिल में श्रद्धा थोड़ी कम होगी वो बढ़ सी जाएगी, क्योंकि उस समय भारत में जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा असमानता थी। एक क्षेत्र में असमानता नहीं थी, भारत जातियों में बटा हुआ था। एक कुलीन वर्ग था, एक नीचे का वर्ग था। भौगोलिक रूप से भारत बटा हुआ था, आज भी है, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं नदियां हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से बटा हुआ था, कुछ लोग एकदम अनपढ़ थे, कुछ कुलीन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ के आते थे, कैम्ब्रिज में पढ़ के आते थे। आर्थिक रूप से इतना था कि किसी के पास कुछ भी नहीं था, किसी के पास मुनीम तक खजाने से भरा हुआ था। ऐसी विकट परिस्थिति में ऐसा क्या योजना बनाई जाए जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आदरणीय उस समय तत्कालीन गौर साहब से, उन लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। कई वर्षों तक बताया जाता है कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लगभग 3 साल। 3 साल की अवधि कम नहीं होती है। और आप बात मान के चलिए कि वो 3 साल में भी वो लोग 24 घंटे संविधान की नींद सोते थे कि हम रात में क्या सोचते थे, सुबेरे क्या ड्राफ्ट बनाते थे, फिर उसको रबड़ से मिटा के सही करते थे। अगर आपने इतिहास पे, यूट्यूब पे इस चीज़ों को खोजा होगा, वो उसी की नींद जगते थे। तो जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने ये देखी होगी कि हम थोड़ा सा अपने छात्र जीवन में एक हम लोग हंसी मजाक भी करते थे। उसको संक्षेप में एक लाइन में कहना चाहूँगा कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे जब छात्र इकट्ठा होते थे तो हम लोग का सिलेबस इतना कठिन था, इतना बड़ा था कि कई तरीकों की मैथमेटिक्स थी। तो लोग हम लोग कहते थे लगता है सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस मिला के यही बना दिया गया क्या? लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला भी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला भी, यहाँ भी है। वैसे ही कुछ भारत का संविधान है। सार के गहलों थोथा दे उड़ाए, तो उन्होंने अमेरिका से कुछ लिया, चाहे जैसे आप जुडिशरी की बात करते हैं, चाहे आप देखे होंगे इंग्लैंड से हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात है। हमारे यहाँ 2 संसद की व्यवस्था की गई, उच्च सदन, निचले सदन, राज्यसभा, लोकसभा। आयरलैंड से जब आप कर्तव्य की बात करते हैं तो कुछ आयरलैंड से लिया गया, कुछ कनाडा से लिया गया। तो जितनी हमारे उस समय तत्काल आज़ाद देश थे, सब जगह इन लोगों ने भ्रमण किया, सबकी प्रतिलिपियाँ मंगाई, बार बार उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक जो बेस्ट निर्णय हो सकता था कि जो हमारे इस परिवेश में फिट बैठता हो, उसमें से उन्होंने उसको अंगीकृत करने का प्रयास किया।
और जो भी उस समय उसको मॉडिफाई किया जा सकता था मॉडिफाई किया गया। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक बात कहूँगा कि जब मैं व्यक्तिगत तौर पर क्योंकि मैं दिल्ली का छात्र रहा हूँ और मैंने संविधान, मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता था, तो मैं जब संविधान पढ़ता था तो उसमें तमाम से आपने मुकदमे देखे होंगे, केशवानंद भारती का मुकदमा है, तमाम सी असम मेनका गांधी का मुकदमा है। जैसे ही आप संविधान खोलते हैं तो उसमें तमाम से, क्योंकि समय समय पे प्रस्तावना चैलेंज की गई है, समय समय पे आपके ये फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया गया है। अगर आपने थोड़ा सा भी संविधान पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तो एक रुचिकर विषय बना के पढ़िए तो आनंद आएगा, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। तो जब जब संविधान पे कोई चैलेंज आया है तो बाबा साहब ने बड़े खुद उनके मुखारबिंदों से कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम आर्टिकल 32 बना रहे हैं, यही हमारे हिसाब से संविधान की आत्मा है। क्योंकि जब जब कहीं पे हमारे ही इस ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे हमारी इस एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे हमारी इस पॉलिटिशियन समाज, जब भी कोई उत्पीड़न करने का विचार करेगा तो हम भाग के जाएंगे कहाँ? जब हमारे मूलाधिकारों को चैलेंज किया जाएगा तो हमको राहत कैसे मिलेगी? उस राहत की व्यवस्था उन्होंने आर्टिकल 32 में की। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। उसमें क्या है कि आप कोर्ट्स में जाके रिट दाखिल करते हैं। जब भी आपका उत्पीड़न होता तो आपके दिमाग में आता न्यायालय तो है ना, कहीं से जो हमें राहत नहीं मिलती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इतना हमारा सुंदर संविधान है, हमें जो आज़ादी के बाद अवसर मिला है, उस अवसर को हम जाया ना होने दें। एकमात्र एक छोटा सा पर्व बना के उसको खत्म न कर दें। हमको 24 घंटे 24/7 अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है और अपने अधिकारों को भी समझना। ऐसा नहीं कि हमारा कोई जब चाहे तब उत्पीड़न कर ले। हमें संविधान मिला हुआ और बहुत सुंदर संविधान मिला हुआ है। ज़्यादा न बोलते हुए यहाँ आए प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो सेवानिवृत्त हो चाहे सेवारत हो, उसको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ, बारंबार शुभकामनाएं देता हूँ कि उसने भारत के संविधान को आज 26 जनवरी की लाज समझी और हमारे परिषद से जुड़ा होने के नाते हमारी इस परिषद की लाज भी रखी है। वो सब लोग विशेष बधाई के पात्र हैं जो आज हमारे इस प्रांगण में खड़े हुए हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि माँ भारती के लिए 2 शब्द 2 नारा जरूर हो। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों।